उससे शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और मेरा ख्याल है आपने ज़ारून से बात किए बगैर मुझसे ये बात की है, वरना वो खुद ही पहले से मना कर देता। मैं उसके कहने पे तुमसे ये बात कर रहा हूं। उसने आपको मुझसे बात करने को कहा है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो दुनिया का आखिरी आदमी होगा, मैं तब भी उससे शादी नहीं करूंगी। ज़ारून जुनैद ने तुम्हें प्रपोज किया? उसने खुद तुम्हें प्रपोज किया? खुद उसने अगर प्रपोज किया होता तो मैं इसका सर नहीं फाड़ कर आती। उसने सारी बकवास सरबरार के साथ की है। तुम किसी लड़की से इतना डर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ज़ारून। इसमें इतनी डरने वाली कौन सी बात है, बात करो उससे। मैं इस रिश्ते के हक में बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है, इंसान स्टेटस कॉन्शियस ना हो, लेकिन शादी करते वक्त आप कम से कम खानदान और घर बार तो देखते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप डिफेंस से निकले और सीधे नाज़िमाबाद पहुंच गए। नाज़िमाबाद में रहती है? Why don't you ask your brother? उसी को पूछो जो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है। वाह भाई, आपको तो मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट याद है, लेकिन प्लीज उसमें से फरहीन का नाम निकाल दीजिएगा। मुझे बहुत जहर लगती थी वो तो मैं भी तुम्हें जहर लगती थी? नहीं, आप तो मुझे चुड़ैल लगती थी। ओह ठीक है, शुक्रिया। फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चुड़ैलों वाला सलूक ना करूं तो आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। हंस लें, दिल खोल के हंस लें। माना मेरे सितारे गर्दिश में, कुछ नहीं बोल सकता, मौका मिला है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। रिलैक्स यार, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हारी सितारों की गर्दिश रुक जाए। ओके, आई विल ट्राई। मैंने सुना तुमने शनीला के लिए हाँ कर दी। नहीं तो तुमसे किसने कहा? निगार बता रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ता आया है लेकिन मैंने अभी कुछ तय नहीं किया। मगर निगार तो पूरे मोहल्ले में कहती फिर रही है कि तुमने शनीला के लिए हाँ कर दी। तुम्हें तो मालूम ही है, निगार की तो आदत है फजूल बातें करने की। अब उसकी ऐसी बात का मैं क्या जवाब? हाँ, फजूल बातें तो वो बहुत करने लग गई है। कशफ के लिए वो क्या क्या बातें करती है, बहुत अफसोस होता है। हाँ हाँ, कशफ के लिए तो वो यही कहती है कि तुम उसका घर नहीं बसाना चाहती। वो तो तुम्हारा कमाऊ पूत है ना, तुम अगर उसकी शादी कर दोगी तो तुम्हारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? निगार को वाकई उल्टी सीधी बातें करने का कितना शौक है। जरा भी खौफे खुदा नहीं है उसे। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता आए तो मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं। और निगार, तुम्हें बताओ, कौन सी माँ होगी जो बेटी को घर पर रखकर खुश रहेगी? मुझे बताने की क्या जरूरत है, मैं तो सब जानती हूँ ना। मगर तुमने जो ये एक दो रिश्ते आए और बगैर देखे उनको इनकार कर दिया ना, यही वजह है। इसी वजह से लोगों को मौका मिल गया कि वो निगार की बातों पे यकीन करें। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अम्मी, आपने उन्हें कुछ कहना था ना, आप बस उनकी बातें सुनती रही। क्या कहती मैं उनसे? मेरे पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। शादी करना ना करना ये मेरा जाती मामला है, इसमें अब्बा की बीवी कौन होती है बीच में बोलने वाली? किसी की जबान नहीं पकड़ी जा सकती कशफ, जिसके मुंह में जो आता है वो कह देते। तुम्हें 1000 बार समझाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन तुम्हें अपनी मां की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। अम्मी, ऐसे तो मत कहिएगा। आप अच्छी तरह जानती कि मुझे एहसास है आपके प्रॉब्लम्स का, लेकिन अगर मेरा दिल शादी पर नहीं मानता तो मैं क्या करूं?
तुम कुछ मत करो, बस लोगों से अपनी माँ को जलील होते हुए देखो। अबरार ने बहुत तारीफ की है उस लड़की की। कह रहा था यूनिवर्सिटी के ज़माने से उस लड़की को जानता है, बहुत अच्छी और डिसेंट लड़की है। यूनिवर्सिटी के ज़माने को कौन सी सदियां बीत गई हैं, और किसी को जानने के लिए 4-6 साल काफ़ी नहीं होते। वैसे भी अबरार का आपको पता है, जारून के लिए 5 मिनट का काम है उसे अपनी बातों में लगाना। ऐसी भी बात नहीं है, वो कभी भी ऐसी किसी लड़की की तारीफ नहीं करेगा, और ख़ास तौर पर जारून के लिए तो वो ऐसी लड़की की तारीफ कर ही नहीं सकता जिसे वो ना जानता हो। जारून के लिए अबरार की फीलिंग्स को तुम अच्छी तरह जानती हो। आप अबरार से ये क्यों नहीं कहते कि वो जारून को समझाए? शादी ब्याह को गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, सारी जिंदगी का मामला है। शादी ना करने के लिए अबरार को मैं तुम्हारी जैसी वजूहात नहीं दे सकता। क्यों? मेरी वजूहात कौन सी इलॉजिकल है? जिंदगी गुजर गई है, बहुत कुछ देखा है। इंसान अपने बच्चों को बचाना चाहता है, गलत फैसलों से, गलत तजर्बों से। वही मैं कर रही हूँ। जारून काफी समझदार है। वो तो नजर ही आ रहा है। देखो, वो कितना भी अहमक हो ना, शादी के मामले में बहुत मोहतात है। वो कभी भी सुपरफिशियल चीजों को देखकर ऐसा फैसला नहीं करेगा। मगर उसने ऐसी जज्बाती दिखानी होती तो असमारा के मामले में दिखाता। इसलिए मैं समझता हूं कि उसने उस लड़की में कोई क्वालिटी देखी होगी जिसकी वजह से वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। आप इस तरह की बातें करते ना तो मेरा दिल घबराने लगता है। मैं आपसे कह रही हूं कि आप जारून को समझाएं, आप उल्टा मुझे समझाने बैठ गए हैं। देखो गजाला, हम बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते। हम उनके इंतखाब को पसंद नापसंद कर सकते हैं, उन पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन उनसे ये नहीं कह सकते कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करें। देखो, उनकी अपनी जिंदगी है, वो जैसे चाहें गुजारे। इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने अच्छे बुरे का समझ सकते हैं। क्या कर रही हो? कॉफी बना रही हूँ, तुम्हारे लिए बनाऊं? नेकी और पूछ पूछ। खुश लग रही हो? खुश तो नहीं, लेकिन मुतमईन जरूर हूँ। किस बात से? मैंने फैसला किया है। कैसा फैसला? शादी का। जारून से? उसामा से। हेलो। हेलो काशिफ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो उसामा? मैं ठीक हूँ, बस कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी। क्यों, कोई नई असाइनमेंट आई ऑफिस पे? नहीं, जिंदगी में एक नई असाइनमेंट ले लिया है। मैं समझी नहीं। मेरी शादी हो रही है, बस उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। अच्छा, मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। तुम्हें आना होगा, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। तुम बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे? हाँ बिल्कुल, तुम तो बल्कि चीफ गेस्ट होगी, और वो भी जारून के साथ। चलो, खुदा हाफिज। हाँ तो ठीक है, वो तुम्हारे लिए बैठा तो नहीं रहेगा ना? उसने तुम्हें प्रपोज किया और बगैर सोचे समझे तुमने इनकार कर दिया, तो वो तुम्हें मनाने नहीं आएगा? जारून तो नहीं है ना वो? बहुत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया कि अपना सेकंड ऑप्शन यूज किया और फर्स्ट ऑप्शन को काट दिया। अब रिग्रेट मत करना।
मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। हाँ, तुम्हें क्यों होंगे रिग्रेट? पछताते सिर्फ बेवकूफ हैं। पछतावे इकट्ठे भी सिर्फ बेवकूफी करते हैं। मैंने अपने आप को कभी अक्लमंद नहीं समझा। शायद ये तुम्हारी पहली अक्लमंदी है। देखो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी भी किस्म की रिग्रेट्स नहीं है। अच्छा है कि वो शादी कर रहा है। मैं सिर्फ तुम लोगों की दबाव की वजह से उससे शादी करने के लिए तैयार थी। वैसे मुझे उसामा कभी हस्बैंड के तौर पे अच्छा भी नहीं लगा। कश्यप, तुम्हें अच्छा लगता कौन है? खास तौर पे वो मर्द तो तुम्हें जहर लगने लगता है जो बेचारा किसी कमबख्ती की वजह से तुम्हें पसंद कर बैठे। मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये जो सारे मर्द होते हैं वो बेहद खुदगर्ज हैं। उनके तो अपने रीजंस होते हैं किसी को पसंद करने के लिए। इसे मोहब्बत नहीं कहते जो वो करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मोहब्बत पर तुम्हें यकीन है भी कि नहीं? नहीं। तुम्हें अगर मोहब्बत पे यकीन नहीं है तो तुम इसकी शनाख्त भी नहीं कर सकती। मुझे इन कामों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। प्लीज, अब तुम और अम्मी मुझसे शादी की बात ना करना। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश और मुतमईन हूं और मैं नहीं चाहती कि ये खुशी और इत्मीनान खत्म हो जाए। हेलो। हेलो जी, जारून जुनैद बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। मैं कश्यप की। जी 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 जी, क्या हाल है आपके? पहचान लिया मैंने। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप इस वक्त मसरूफ तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए। दरअसल काफी दिनों से मैं आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बात ही नहीं हो सकी। मैं भी आपसे काफी दिनों से बात करना चाह रहा था, बट आई डिडंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। ये मेरा नंबर है, इसको सेव कर दें। जी अब आ गया, मैं सेव कर लूंगा। आप वैसे किसी दिन हमारे घर चाय पे आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकता हूँ, आप जब कहें। आप इस वक्त कराची में हैं? नहीं नहीं, मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन आता जाता रहता हूँ वीकेंड पे। आप कहें तो इस वीकेंड आ जाओ। इस वीकेंड? हाँ, जरूर आ जाए। तुम लोग जारून को क्यों बुला रहे हो? क्या हिमाकत है ये? मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहती, तुम लोग उसे बुलाए जा रहे हो। तो उससे भी कौन सा तुमसे जबरदस्ती शादी करनी है? हम उससे मिलेंगे, उसे देखेंगे और फिर अगर मुनासिब लगेगा तो उसके पेरेंट्स से भी मिलेंगे। इससे क्या एतराज है तुम्हें? उससे मिले बगैर ही मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। वो अच्छा आदमी नहीं है सिद्रा। अच्छा, तो हमें भी तो उससे मिलने दो कि हम देखें कि कितना बुरा आदमी है वो। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर आए, तुम लोगों से मिले, मेरे बैकग्राउंड के बारे में उसे पता चले, अब्बा के बारे में उसे पता चले। मैं अपनी वीकनेसेस उसके हाथ में नहीं दूंगी जिस पर वो मुझे मजीद तकलीफ पहुंचाए। इतनी मुश्किल से लोगों की नजरों में मैंने अपनी इज्जत बनाई है। एक भरम कायम है, उसे कायम ही रहने दो। कश्यप, मैंने वैसे ही उसको हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है और मुझे नहीं लगता इससे उसके इरादे में कोई तब्दीली आएगी। वो तो बात करने में बिल्कुल इमेच्योर आदमी नहीं लगा मुझे। और अगर इमेच्योर होता तो उसको तो हमारे क्लास डिफरेंस के बारे में पहले ही मालूम था। वो तुम में दिलचस्पी क्यों दिखाता? तुम लोगों ने जारून के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रहने दी। जब मैंने उससे शादी नहीं करनी तो उसे बुलाकर उससे मिलने की क्या तुक बनती है? वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि एक तरफ मैं धड़ल्ले से इनकार करती हूँ और दूसरी तरफ मेरे घर वाले उसे यूं घर में इनवाइट कर लेते हैं। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी इज्जत बनाई थी और इन्होंने जारून को सब कुछ बता दिया। अब वो पता नहीं किस किस को मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएगा। उसके हाथ में तो जैसे एक और हथियार आ गया है, मुझे तकलीफ और नुकसान पहुंचाने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए। हम बड़े ही सादा लोग हैं बेटा। बड़ी हक हलाल की कमाई से मैंने अपनी बेटियों को पाला है और तरबियत की है उनकी।
हमारे यहाँ लड़की ब्याहते वक्त सिर्फ और सिर्फ लड़के की शराफत देखी जाती है, बाकी तमाम चीजें बाद की बात है। शक्ल, सूरत, घर बार, रुपया, पैसा, शराफत का नेम और बदल तो नहीं हो सकता ना। जी। सिद्रा ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। क्या ही अच्छा होता अगर तुम अपने माँ बाप को भी ले आते। नहीं, कहने का मतलब यह है कि तुमने अच्छा किया तुम चले आए, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो गई, तुम्हें देख लिया। आप लोग जब कहेंगे मैं अपने पेरेंट्स को ले आऊंगा, लेकिन मेरी बात का यकीन करें, उन्हें कोई इतराज नहीं है शादी से। असल मसला तो आई थिंक कश्यप की रजामंदी का है। वैसे कश्यप ने कभी तुम्हारे बारे में कोई जिक्र नहीं किया मुझसे, शायद सिद्रा से किया हो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि कश्यप की रजामंदी के बगैर कोई भी फैसला ना हो। देखिए आंटी, मैं आपसे वादा करता हूं कि कश्यप को कभी भी मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी, और ना ही आपको कोई पछतावा होगा मेरे हक में फैसला देने का। आप सिर्फ चाय ले रहे हैं, कुछ और भी तो लें। हाँ हाँ, शामी कबाब लो। जी शुक्रिया। जिंदगी में पहली बार शराफत नाम का लफ्ज सुनकर बड़ी शर्म आई मुझे। कभी ये सोचा ही नहीं था कि अपनी काबिलियत के साथ साथ अपनी शराफत का भी सबूत देना पड़ेगा। शायद जिंदगी में हर जगह आला इदारों से ली जाने वाली डिग्रीज और बड़े खानदान के लेबल्स काम नहीं आते। बाज़ जगहों पर छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं, या फिर जिनको शायद मैं छोटी चीजें कह रहा हूं वो अपनी अहमियत के एतबार से छोटी चीजें ना हो। खैर, शराफत, गुड गुड। लड़का तो अच्छा है, लेकिन हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं है बेटा। वो लोग तो बहुत अमीर है। नहीं, ऐसी क्या बात है, उसे हमने थोड़ी बुलाया था, खुद आया था वो हमारे घर। और फिर हम मेरे ससुराल का और हमारा भी तो कोई जोड़ नहीं था। और अब जहाँ शनीला की शादी होने वाली है, वो लोग भी तो इतने फाइनेंशियली अच्छे हैं। हाँ, लेकिन बेटा तुम्हारे ससुराल वाले तो जानते थे हमें, और हम उन्हें जानते थे बहुत पहले से। और शनीला की जहां बात चल रही है, उन्हें तुम्हारे ससुराल वाले जानते हैं। लेकिन ज़ारून के खानदान को तो हम में से कोई भी नहीं जानता बेटा। सर अबरार जानते हैं अम्मी, और वो तो जमानत भी दे रहे हैं ज़ारून की। और फिर अम्मी अपने अपने मुकद्दर की बात होती है। आप ये सोचें कि शायद कश्यप के मुकद्दर में ही इतना बड़ा और अच्छा खानदान हो। और अब ज़ारून को भी तो देखें, कितना अच्छा है, कोई नखरा नहीं है उसका, खुश इखलाक है। मुझे तो लगता है कि उसका और कश्यप का बहुत ही अच्छा कोई जोड़ रहेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। पहले वो एक मिडिल क्लास लड़की थी, एवरेज शक्ल सूरत की लड़की थी, एक लोअर इनकम एरिया में रहती थी, और अब उसके बाप की दूसरी शादी निकल आई है। ज़ारून, वैसे तुमने भी चुनकर इंतखाब किया। आई एम रियली अमेज्ड। अब पता नहीं और क्या क्या कुछ निकल आएगा उनके खानदान के बारे में। कुछ नहीं निकलेगा माँ। अगर कश्यप के फादर ने दूसरी शादी की, उनका जाती मसला है। Why should I judge Kashyap on the basis of that? एंड वैसे मैं आपको बता दूं, आई रियली अप्रिशिएट देयर ऑनेस्टी। अब तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया है। तो उनके पास और ऑप्शन भी क्या था? उनके पास बस यही एक ऑप्शन था कि तुम्हें सारी बातें सच सच बता दें और तुम पे अपनी ऑनेस्टी का इंप्रेशन डाल दें। मैं बेवकूफ नहीं, लेकिन बन रहे हो। ये आप समझ रही हैं। देखो बेटा, कल को कश्यप के साथ तुमने जिंदगी गुजारनी है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड से पैदा होने वाली कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका इफेक्ट तुम्हें होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इस बात को अपने जहन में रखो। डैड, आई अंडरस्टैंड दैट। और मैं आपको बता रहा हूं, वाकई में उसकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है।
उनकी जिंदगियों में जितनी भी कमियां उसके बावजूद दे गुड एंड ऑनेस्ट पीपल। और कल को मैंने कश्यप से शादी करनी है, उसने हमारे खानदान का हिस्सा बनना है, मैंने उसके नहीं। जारून, तुम एक ऐसी शादी की तैयारी में मसरूफ हो जिसकी कामयाबी के मुझे इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि मुझे उस लड़की के खानदान से कोई इख्तलाफ है, ये मैं इसलिए कह रही हूं बिकॉज आई नो यू। तुम में सलाहियत ही नहीं है एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की। अगर तुम एडजस्ट कर सकते, तुम इस काबिल होते तो असमारा के साथ एडजस्ट कर लेते। बहरहाल, तुम्हें ज्यादा एडवेंचर्स करने का शौक है, सोशलिस्ट ज्यादा बनने का शौक है, तो ठीक है, गो अहेड, बी माय गेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। Now that's not fair. डिस्करेज कर रही है मुझे वो। नहीं नहीं, तुम्हें वार्न कर रही है कि एक मिसमैच मैरिज की इम्प्लीकेशन कितनी खतरनाक हो सकती है। डैड प्लीज, बाज़-औक़ात परफेक्ट मैच मेकिंग भी मिसमैच मैरिजेस के अंदर तब्दील हो जाती हैं, आपको इस बात का पता है। जिंदगी का ना कोई भरोसा है, ना ही उसकी कोई गारंटी है। और जितनी हम प्रेडिक्शंस करते हैं लाइफ के बारे में, वो कभी भी सच नहीं होती। कश्यप, मुझे तो जारून देखते ही बहुत अच्छा लगा है। हाँ, तुम्हें तो वो तब से अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में होता था। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, हर अच्छी शक्ल वाले मर्द को तुम अच्छा समझती हो। और तुम्हें हर अच्छी शक्ल वाला मर्द बुरा। हम जारून की बात कर रहे हैं इधर। मैं भी जारून की बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे उसकी जितनी बुराइयां सुनी थी ना, मुझे लग रहा था कि उसके 4 नहीं तो कम से कम 2 सींग तो होंगे। ड्रैकुला की तरह लंबे लंबे दांत होंगे जिनमें से खून टपक रहा होगा, और आंखों में 1 नहीं 2 डेले होंगे जो हर वक्त घूम रहे होंगे। लेकिन वो तो बेचारा इतना प्लेजेंट और डिसेंट निकला, सारा वक्त चुप था, सिर्फ सर झुकाए हमारी बातें सुन रहा था। और तुम लोग मुतासिर हो गए। ये सब बकवास और ड्रामा है उसका। वो इतना सीधा और फर्माबरदार नहीं है जितना वो तुम लोगों पर पोज करके गया है, और इतना बुरा भी नहीं है जितना तुमने सबके सामने जाहिर किया है। सिद्रा, मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ, 2 साल गुजारे उसके साथ, और जो कुछ भी तुमने उसके बारे में सुना है या तो मुझसे सुना है या फिर आज उसी से सुना है तुमने। कश्यप, तुम वैसे ना उसके बारे में बहुत बाइस्ड हो। हाँ हूं मैं। उसने अम्मी को आसमाना के बारे में बताया? हाँ, सब कुछ बताया उसने जो तुमने मुझे बताया, बल्कि उससे ज्यादा बताया उसने। और फिर भी तुम लोग उसे मेरे लिए बहुत सूटेबल समझते हो? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। ये मेरी असेसमेंट है। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करती। अम्मी की भी उसके बारे में वही राय है जो मेरी है। हाँ, तो अम्मी भी गलत हो सकती है। हाँ, अम्मी भी गलत हो सकती हैं, मैं भी गलत हो सकती हूँ, तो फिर तुम भी तो गलत हो सकती हो। ये कहीं लिखा तो नहीं कि दूसरों के बारे में तुम्हारी राय हमेशा सही होती है। मुझे वो सिंसियर लगा और तुम्हारे बारे में बहुत संजीदा। अम्मी को भी वो खानदानी और तमीज़दार लगा, और उससे मिलने के बाद तुम्हारी ये जो 3 साल पुराना ओपिनियन है ना उसके बारे में, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। हाय। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। इसलिए सुना है तुमने माँ के सामने बड़ी सपोर्ट की है मेरी। तुमसे ज्यादा मैंने मम्मी की सपोर्ट किया एक्चुअली। क्या मतलब? भाई, जिस तरह का तुम्हारा मिजाज है, तुम्हारी कहीं भी शादी तय करवाना इज अ वेरी बिग रिस्क, और जब रिस्क इतना बड़ा होता है तो नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने मम्मी को कन्विंस कर लिया कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी करना दे। चलो फिर भी थैंक यू, और मैं कोशिश करूंगा इन द फ्यूचर तुम्हारी उम्मीदों को बिल्कुल पूरा ना हो। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग कि तुम किस तरह एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल औरत को अल्लाह मियां की गाय बनाते हो। तुम्हें किसने कहा मैं उसे अल्लाह मियां की गाय बनाना चाहता हूँ? तो क्या मार्गरेट थैचर बनाना है? और तुम्हें इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिली क्या? एग्जाम्पल्स तो बहुत है मेरे पास, लेकिन तुम माइंड कर जाओगे। चाय चाहिए? थैंक यू। गुड।
पता नहीं हर एक मेरे बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचता है। क्यों हर एक को यकीन है कि मेरी शादी नाकाम होगी। और अब मैं वाकई में नर्वस हो रहा हूं। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मेरी अपनी फैमिली मेरे बारे में इतना लो ओपिनियन रखती है। कश्यप है तो वो अभी तक रिश्ते पर तैयार नहीं, और यहां हर एक शादी से ज्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड है कि तलाक कब होगी। Am I the odd one out? Or a social misfit? मैं जरून की बेजा हिमायत नहीं कर रहा हूं कश्यप। अगर मैं उसे अच्छा इंसान नहीं समझ रहा होता तो तुम्हारे मिजाज को जानते हुए मैं कभी भी तुम्हारी उसकी शादी के बारे में सोचता भी नहीं। मैं तुम्हारे मिजाज को, तुम्हारी सोच को अच्छी तरह समझता हूं। सर वो एक बेहद फजूल आदमी है। आप तो जानते हैं उसकी यूनिवर्सिटी की जो हरकतें थी, बल्कि आप मुझसे भी ज्यादा उसे बेहतर जानते हैं। ये सब जान के भी मैं ये कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकती कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो सकती है जिसकी हजारों गर्लफ्रेंड्स रही हैं। कश्यप वो बहुत बदल चुका है। वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में तो सभी इस किस्म की हिमाकतें करते। मैंने तो कभी ऐसी कोई हिमाकत नहीं की। इसीलिए वो तुम्हें उस हद तक पसंद करता है। झूठ कह रहा है वो सर। मैं सिर्फ उसके लिए एक चैलेंज हूं। इंसान वक्त के साथ बदलते हैं कश्यप। वो बेहतर हुआ है, तब्दीली आई है उसमें। शादी के बाद और बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मर्द तो कभी औरत को ये मौका नहीं देता कि वो उससे शादी करके उसे अच्छा इंसान होने का मौका दे। तो फिर औरत से ये तवक्को क्यों होती है कि वो जरूर मर्द को वो मौका दे? मैं शादी करने से पहले ये क्यों ना देखूं कि मेरे शौहर की रेप्यूटेशन कैसी रही है? मैं रिस्क क्यों लूं, खास तौर पे जब मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। शादी रिस्क के अलावा और कुछ नहीं है कश्यप। भाई बाज दफा आंखों देखी मक्खी निगल कर भी सब कुछ ठीक रहता है, और बाज दफा फरिश्ता सिफत इंसान, नेक लोग जब पता चलता है तो वो बहुत बदमाश, बहुत बुरे निकलते हैं। सब कुछ चलता रहता है। देखो देखो मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा, इंसिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम एक बार उससे मिल लो, उसकी बात सुन लो। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कश्यप मैंने जारून को बुलाया था ताकि तुम दोनों बात कर सको, और इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं करेगा। बैठो। जारून चाय या कॉफी? खाना। वैसे पहले तुम और कश्यप बात कर लो, शायद उसके बाद तुम्हारी भूख ही मर जाए। मैं चाय भिजवाता हूं तुम्हारे लिए। और अब ये 2 घंटे मेरा दिमाग खाएगा। लंबी लंबी वजाहतें, दलीलें। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैंने कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। सफाइयां, वजाहतें, और फिर झूठे वादों की एक लंबी फहरिस्त। ये मर्द कितने टिपिकल होते हैं। कश्यप, सबसे पहले तो आई एम सॉरी अपनी हर उस बात के लिए जिसकी वजह से तुम्हें कुछ शिकायत हो या तुम्हारा दिल दुखा हो।
मेरे पास फिलहाल तुम्हें अपॉलॉजी देने के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरा यकीन करो तो आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। बस इतना ही कहेगा मुझसे, और कुछ नहीं? मैं तुम्हें अपनी अच्छाइयों का यकीन तो नहीं दिला सकता, ना तो मैं कोई दलील पेश करूंगा और ना ही कोई वजाहत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें उस चीज के बारे में कन्विंस ही नहीं कर सकता जो तुम जानती ही नहीं हो। हाँ, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं उसकी वजह से मैं मजबूर हो गया हूं। कब तुम्हें पसंद किया, कब तुम्हें चाहने लगा और कब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल लगने लगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं अपनी गलतियों की तराफी करना चाहता हूं, तुम्हें खुश रखना चाहता हूं, बस। अब इसके बाद अगर तुम इनकार करोगी तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बदकिस्मत तरीन इंसान समझूंगा, क्योंकि मैंने अपनी स्टुपिडिटी की वजह से उस लड़की को खो दिया होगा जो मेरे लिए बहुत खास है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो, रिजेक्ट करती हो, तो चॉइस इज योर्स। ओ, क्या कर रहे हो यार? I'm sorry. तुमसे क्या क्या बातें हुई तुम दोनों के दरमियान? बड़े वादे किए होंगे ना उसने? तुमने उससे क्या पूछा? आखिर हुआ क्या सर अब्रार के घर पर कि तुम ऐसे मान गई? कुछ भी नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ पूछा नहीं, बस चंद बातें हुई और बस। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी बातचीत के बगैर तुम मान जाओ? कैसे जहन बदल गया तुम्हारा? ऐसा क्या खास था उन चंद बातों में? चाय का कप, एक चाय का कप था, वो मेरे हाथ पे गिरने वाला था लेकिन उसने बचा लिया। ये कैसी अजीब बात हुई? कशिफ तुम इस वजह से मानी हो? जिंदगी में पहली दफा कोई मेरी शील बना है, मेरी केयर की है, उसने अपने हाथ पे चाय गिरने दी। तो लेकिन मेरे हाथ पे तो नहीं गिरने दी ना। तो उसमें क्या खास बात है कशिफ? जिंदगी में कितने लोग होते हैं जो हम पर गर्म चाय नहीं गिरने देते। कशिफ तुम बहुत अजीब हो, लेकिन गहरी भी हो। गहराई में कुछ नहीं होता, सिर्फ खौफ और बेयकीनी। वैसे मुझे तो पहले से ही पता था कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में उसकी जगह है, तुम उसे जरूर चाहती हो। क्यों मान गई? कैसे मान गई? मैं तो लंबे चौड़े सवाल जवाब का सोच रहा था, लेकिन उसने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझसे। इस तरह कोई गारंटी, कोई एश्योरेंस लिए बगैर मान गई। कुछ अजीब ही मसला है मेरे साथ। वो मान नहीं रही थी तो बेचैनी थी, और मान गई तो बेयकीनी है।
This is so beginning to sound like a diary of a madman. I hope not. Point of difference. Again. जिंदगी नामुमकिनात का दूसरा नाम है। नामुमकिनात, इत्तफाकात, वाक़यात, और इनमें से किसी पर भी हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। कम से कम मैं तो यही यकीन रखती हूँ, और अब इस यकीन में और भी इजाफा हो गया है। ज़ारून जुनैद अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। ज़ारून जुनैद मेरा शौहर। मैं उससे शादी करूंगी, उसके साथ सारी जिंदगी गुजारूंगी। या मेरे खुदाया, ये मैंने क्या किया? अब क्या करूंगी?